चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि 100 मीटर हाई है। तो ये हमारा एक लाइट हाउस है एंड ये जो लाइट हाउस है ये 100 मीटर हाई है, इसका हाइट है 100 मीटर। ठीक है, एंड ये सी है, ये समुद्र है एंड इस सी में दो शिप्स हैं। ठीक है, और लाइट हाउस के टॉप से जब हम इन दो शिप्स को, एक शिप यहां पर है एक शिप यहां पर है, जब हम लाइट हाउस के टॉप से इन शिप्स को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बनता है। ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बनता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले शिप का एंड दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बन रहा है लाइट हाउस के टॉप से, वो बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जो दूर वाला शिप होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, एंड जो पास वाला शिप होता है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो देखिए, हमारा जो ये दूर वाला शिप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये दूर वाला शिप है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर ये जेड दिख रहा है ना हमको, ये जेड दिख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल भी होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब जेड बनता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ना। तो यहां पर अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो दूर वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ, अब देखिए ये पास वाला शिप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो गई होगा ना। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि सी लेवल पर लाइट हाउस वर्टिकली स्टैंड करता है, यहां पर सीधा खड़ा हुआ है, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा बनेगा ना। अब हमने क्वेश्चन में ये बताना है कि इन दोनों शिप्स के बीच में, दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमने निकालना है। तो हमने इस डिस्टेंस को यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लाइट हाउस को मान लेते हैं ए बी। लाइट हाउस को हमने नेमिंग कर लिया ए बी। पहला शिप जो है वो सी पॉइंट पर है, दूसरा शिप जो है वो डी पॉइंट पर है। ठीक है, यहां पर हमने सी पॉइंट पर पहला शिप मान लिया, डी पॉइंट पर दूसरा शिप मान लिया। अब हम चलते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अब देखिए राइट ट्राइंगल ए बी सी में यहां पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, है ना। तो हम लेंगे 10 45 डिग्री। हम 10 इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हम बेस निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम 10 को लेंगे। यहां पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम लेंगे 10 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे 10 45 डिग्री। हाँ, अब देखिए 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, तो 10 45 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं 10 45 डिग्री होता है 1, है ना। 10 45 डिग्री होता है 1। अब देखिए यहां पर है ए बी है हाइट ऑफ लाइट हाउस जो कि हमें 100 मीटर गिवन है, तो हम ए बी की जगह पे लिखेंगे 100 मीटर। अपॉन में बीसी है, बीसी को अभी हमने फाइंड आउट करना है ना, हमने बेस बीसी को फाइंड आउट करना है। करेक्ट। अब हम क्रॉस में बीसी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी 1 जा बीसी, और यहां पर 100 मीटर तो है ही है ना। तो यहां पर हमारे पास में बी से सी का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 100 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 100 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। यानी कि लाइट हाउस के फुट से पहले शिप का डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। अब हम चलते हैं राइट ट्राइंगल ए बी डी में। हाँ, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, है ना। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल ए बी डी में यहां पर हमें एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, तो हम लेंगे 10 30 डिग्री। तो हम लेंगे 10 30 डिग्री, है ना। अब देखिए 10 होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहां पर एंगल है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गई होगा और नीचे तो ये बेस हो गई होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, है ना। तो हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, करेक्ट। अब देखिए tan 30 डिग्री होता है √3, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, हाँ सॉरी याद रखना आपने, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब यहां पर है ए बी हमारा है 100 मीटर, तो ए बी की जगह पर आएगा 100 मीटर, अपॉन में है बी डी। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी डी 1 हो जाएगा यहां पर बी डी, एंड √3 इंटू 100 हो जाएगा 100√3, और आगे मीटर भी है ये ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है बी डी, यहां पर है 100, फिर है √3 होता है 1.73। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, √3 होता है 1.73। ठीक है, आगे भी होता है, हम इतने ही लेंगे। ठीक है, आगे यहां पर मीटर भी है तो लिखेंगे मीटर। अब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 173 यहां पर रह गया, और मीटर भी है, तो हमारे पास में बी डी आ गया 173 मीटर। तो हमारे पास में बी से डी का डिस्टेंस आ गया 173 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी डी को। ठीक है, तो देखिए सी डी अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सी डी चाहिए तो हम बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम बी डी में से बी सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास में सी डी आ जाएगा। अब देखिए बी डी हमारा है 173 मीटर, बी डी हमारा है 173 मीटर, फिर है माइनस, फिर है बी सी, बी सी हमने निकाला है 100 मीटर, है ना, यहां पर ये 100 मीटर आएगा। 173 मीटर में से 100 मीटर को माइनस करेंगे तो आएगा 73 मीटर। तो यहां पर हमारे पास में सी डी आ गया 73 मीटर, यानी कि सी से डी का डिस्टेंस हमारे पास में आ गया 73 मीटर। और जो ये सी डी है ना, यही तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस भी है ना, जो ये सी डी है यही इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारे पास में इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 73 मीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि है सी डी, जो कि सी डी है वो है 73 मीटर। तो यहां पर हमने निकाला कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस होगा 73 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनका सोल्यूशन हम जरूर बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।